अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन कौन होगा? दुबई में रिवायती हरीफों का मुकाबला। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम लीग मैच की शिकस्त बुलाकर ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। कराची में शदीद धुंध का राज। सुपर हाईवे से मुतहका इलाके गुलशन मेमार, एहसनाबाद, सोहराबकोट, फेडरल एरिया और एयरपोर्ट के गुजरवा में शदीद धुंध। शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना। पंजाब में भी धुंध ही धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी, M11 लाहौर से सियालकोट, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद। कौमी शाहरा पर कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तवील खुश्कसाली के बाद बरसात और बर्फबारी। पेशावर, मरदान, नौशहरा, चारसदा, हरीपुर, एबटाबाद, कोहाट में बादल पड़े। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात, मुहडंड, कालाम, मालम जुब्बा, दीरबाला, वादी कमराट और लवारी टॉप पर बर्फबारी। चमन में दूसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी। कोटा, लोरालाई, पंचकोर और कलात में जमकर बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की 2 रोज़ मजीद बारिश की पेशगोई। सदर जरदारी इराक के 4 रोज़ा दौरे पर बगदाद में मौजूद। आज इराकी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर जरदारी का दौरान परवाज़ ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के नाम पैगाम। खत्ते में बाहिमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ख़यानत के मुर्तकिब करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अटियाला जेल में फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला भी जारी। दोनों को दफ़ा 409 के तहत 10 साल और एंटी करप्शन एक्ट के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। अरसा हवालात भी सज़ा में शामिल। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। फैसले के मुताबिक बानी को ज़ायदुल उम्र होने पर कम सज़ा दी गई। बुशरा बीवी को खातून होने का फ़ायदा दिया गया। नौ मई के 2 और मुकदमात का फैसला आ गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद सुना दी। एजाज चौधरी और महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद का हुक्म। अदालत ने गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजमान को सजा, 22 को बरी कर दिया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में 20 मुलजमान को सजा, 5 को बरी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का बानी की सजा चैलेंज करने का ऐलान। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो ये भी साइफर केस की तरह खत्म हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बानी पीटीआई ने सादिक रहे ना अमीन, उनकी अमानत में खयानत खुलकर सामने आ रही है। एबटाबाद में घर के सरबराह ने घर उजाड़ दिया। बाप ने 3 कमसिन बच्चों को जहर देकर मार डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम काशिफ की बीवी समेत खुदकुशी की कोशिश। बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। खातून की जान लेने के लिए सर और गर्दन पर वार किए। मकतूल बच्चों की उम्रें 1 से 10 साल हैं। मुलजिम के कज़न के मुताबिक दोपहर को फ़ोन पर काशिफ ने कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनना है। शक पर घर पहुँचकर ताला तोड़ा तो अंदर दिल दहला देने वाला मंजर था। मुझे कॉल की थी कि आपके मैं आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा आप किधर, आपको अंदर, आप इस्लामाबाद में है या घर में? उसने कहा कि मैं घर में मौजूद हूँ। ताला तोड़कर अंदर देखा, ये इसकी बीवी अलहदा कमरे में, ये अलहदा कमरे में और बच्चे तीनों अलहदा कमरे में एक्सपायर पड़े थे। रहेगी करी यही मुक गई सारा कुछ। कहते हैं किसी नेक माऊ दा पुत्र ते नेक प्यू दा पुत्र, तू सिर्फ इतना कर छोड़िया हो करी कि शकम तक मैं टाइम चाह देने होवे कुछ दिन होते, फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो। कारी साहब, आप मुझे 10 दिन का वक्त दे देते तो पैसों का इंतजाम कर लेता। आज सब कुछ खत्म हो गया। एबटाबाद में बच्चों को कत्ल करने वाले काशिफ का वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहा, आपके 1 करोड़ 10 लाख देना है, मेरा मकान ले लेना, बाकी 10 लाख मेरी बहन को दे देना, कुछ पैसे मेरी भतीजी और माँ को दे देना, घर का सामान गाँव पहुँचा देना।
कराची में ताजिरों को भत्ते के लिए गैर मुल्की नंबरों से कॉल किए जाने का इंकशाफ। पुलिस रिपोर्ट आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक रकम के लिए ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल्स की गई। आबाद के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट। पुलिस कार्रवाइयों में एक मुलजिम हलाक, 15 से ज़ायद गिरफ्तार। भत्ता वसूली में वसी लाखों ग्रुप मुलव्वस निकला। भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। कराची के अमन व अमान की एक बदतरीन सूरत सामने आ रही है। भत्ताखोरी की लानत ने फिर ढिठाई से सर उठा लिया। कराची के शहरियों से करोड़ों का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत 17 साल का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया, फारूक सत्तार फरसुदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो जमात बरसों भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। कराची में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। हबीब बैंक चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहाक। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। उबाड़ों के करीब कच्चे में जारी ऑपरेशन में तेजी। कश्ती पर ड्रोन हमले में मजीद 3 डाकू हलाक, लाशें दरिया में बह गईं। 5 रोज से जारी ऑपरेशन में अब तक 9 डाकू मारे जा चुके हैं। कसूर के इलाके हवेली खुशहाल सिंह से 2 रोज कबल लापता होने वाले 5 साला बच्चे की लाश हमसाये के घर से मिल गई। बच्चा हन्नान चीज लेने के लिए निकला था। वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 शहरी कत्ल। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 49 साला शख्स की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में दुश्मनी पर फायरिंग से फयाज की जान चली गई। हमलावर मौके पर ही गिरफ्तार। फैसलाबाद में मूंगफली का ठेला लगाने वाले भाइयों पर फायरिंग। बड़ा भाई जाबहाक, छोटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक नामालूम गाहक ने मुफ्त मूंगफली मांगी, इनकार पर फायरिंग करके फरार हो गया। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदा पामाल कर डाला। 24 घंटों के दौरान फजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बेघर फलस्तीनियों की तरबियती मरकज पर आग बरसा दी। 6 अफराद तुकमा चल बन गए। खान यूनिस पर हमले में 4 अफराद शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से शहादतें 400 से जायद हो गईं। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 70,925 हो गई। 1,71,185 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल एक बार फिर ईरान के खिलाफ जारियत के लिए पर तोलने लगा। नेतन्याहू आइंदा दौरा अमेरिका में ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश करेंगे। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बहाली पर परेशान है। इसराइल का दावा है ईरान जौहरी अफसूदगी दोबारा शुरू करना चाहता है। इसराइल की जासूसी का इल्जाम। ईरान में एक शख्स को फांसी दे दी गई। 27 साल गैर को अप्रैल में अरोमिया में सिक्योरिटी तनसीबात की तस्वीर लेने पर गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जासूसी के इल्जामात की सजा बरकरार रखी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अखील को हफ्ते के रोज सजा मौत दे दी गई। दिल्ली ना ढाका, गुलामी ना आजादी, আমার ভাই কবরে খুনি কেন বাহিরে। बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल ने नई तहरीक को जन्म दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के सामने तहरीकी जनाजे में लाखों अफराद उमड़ आए। शुरा के पुरजोश नारे, शहीद को आंसुओं से खराज अकीदत। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनिस भी शरीक हुए। पूरे बांग्लादेश में सरकारी सोग, परचम सिरनगू रहा। तालिब इल्म रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने शहीद किया था। कलब शाह बाग में मोदी गर्दी के खिलाफ एहतजाज। फ्लोरिडा में खातून ने अपने 2 साबिक शौहरों को एक ही दिन कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का एतराफ़ जुर्म। 48 साल खातून ने 2 साबिक शौहरों को अलहदा गोलियां मारी। वारदातें बच्चों की कफालत और तहवील के तनाज़ात के बायस पेश आई। मुलजिमा ने टिम्पा और मांटी काउंटी में कत्ल की वारदातें अंजाम दी।
मैक्सिको में पायलट का तनख्वाह ना लेने पर तैयारा उड़ाने से इनकार। पायलट ने तैयारा उड़ाने से उस वक्त इनकार किया जब मुसाफिर तैयारे में थे। जहाज उड़ान के लिए तैयार था। पायलट ने खुद को कॉकपिट में बंद कर दिया। पायलट ने मुतालबा किया कि जहाज तब तक नहीं उड़ेगा जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलती। 5 माह से तनख्वाह और सफरी अलाउंस का इंतजार कर रहा। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। बड़े शहरों की शाहराहें हों या बुलंदोबाला इमारतें, हर तरफ रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों और रोशनियों से दिलकश मनासिर। रात के वक्त शहर की खूबसूरती दुबाला। कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेला जारी है। एक्सपो सेंटर में बेशुमार मौज़ूआत पर किताबें। तीसरे दिन भी तलबा और तालिबात समेत इल्म के प्यासों की आमद। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज। मॉडल्स की रूसी लिबास जेब तन करके कैट वॉक। अदाकारा सबा कमर, मावरा हुसैन, सूफिया अली और रुमैसा खान भी जलवागर हुई। सकाफती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।